तमाम देखने वालों को अली असदुल्ला का सलाम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सीखा था। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से काफ़ी अलग है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले 2x2 मैट्रिसेस को हम देखते हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक 2x2 मैट्रिसेस है। वन 3 4 6। तो ये दो मेरे पास 2x2 मैट्रिसेस हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ये चीज़ देखना ज़रूरी होता है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसके लिए भी कंडीशन है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो फिर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए नंबर्स ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये इसकी शर्त है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो वो बराबर होनी चाहिए। मैंने 2x2 दोनों ही लिए हैं, तो इसमें रोज़ पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ बराबर है, तो हम ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। तो मैंने इनको एक दफ़ा दोबारा लिख लिया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। इनकी मल्टीप्लाई बिल्कुल एडिशन की तरह नहीं है कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से। इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें हमने करना क्या है, पहले की रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। यानी पहले की रो दूसरे की कॉलम, फिर पहले की रो, फिर दूसरे का कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। पहले पहला नंबर लेंगे, उसको पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में हम प्लस लगाएंगे। अब इसका रो में से दूसरा, इसके कॉलम में से दूसरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास पहला नंबर आ चुका है। अब दूसरे नंबर के लिए पहले की पहली रो का पहला नंबर और दूसरे के कॉलम रो का दूसरा नंबर, यानी ये। अब फिर पहले की रो का दूसरा नंबर प्लस लगाने के बाद, और दूसरी तरफ दूसरे के कॉलम का दूसरा नंबर। ये अब दूसरा नंबर हमारे पास आ गया है। अब तीसरे की बारी। अब पहले की दूसरी रो का पहला नंबर और दूसरे के पहले कॉलम का पहला नंबर, दरमियान में फिर प्लस, फिर पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो के दूसरे नंबर को दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम के दूसरे नंबर के साथ। अब अगले नंबर के लिए दोबारा से पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के पहले नंबर के साथ, और दरमियान में प्लस, फिर पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो के दूसरे नंबर को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इसका मेथड होता है। यानी पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में एडिशन लगा के, फिर हमारे पास एक नंबर बनेगा, वो भी पहला। फिर जब हम पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ एडिशन लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर बनेगा। फिर हम दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके दरमियान में एडिशन लगाएंगे तो हमारे पास तीसरा नंबर बनेगा। फिर हम पहली और दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके दरमियान में एडिशन लगाएंगे तो हमारे पास चौथा नंबर बनेगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 और 1 2 जमा 20, तो ये 22 आ जाएगा। 6 जमा 30
36, 3 जमा 8 11 और 9 जमा 12 21। तो ये मल्टीप्लाई करने से जवाब आया है। तो इस तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है। तो चलिए हम एक्सरसाइज के सवालात को देखते हैं और मज़ीद इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें वो कहता है इफ़ ए अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा हो, बी इज इक्वल टू हो माइनस अयोटा 1 2 अयोटा 1 और सी इज इक्वल टू हो 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा और अयोटा। तो प्रूफ करो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू है a इंटू बी सी ब्रैकेट क्लोज। तो इसके इक्वल इसको प्रूव करो, जैसे हम सिंपल कानून लाज़म प्रूव करते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है। तो चलिए, पीछे हम सीख चुके हैं, उसी मेथड से हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये इज इक्वल टू है ब्रैकेट ए बी इंटू सी। तो ए, पहले हम ए बी को करते हैं। ए इज इक्वल टू है अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा। तो ये अयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना। और बी इज इक्वल टू है माइनस अयोटा 1 2 अयोटा 1। ठीक है, तो अब आगे हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अयोटा इंटू माइनस अयोटा, दरमियान में प्लस। अब इस 2 अयोटा को इस 2 अयोटा के साथ, क्योंकि हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 अयोटा इंटू 2 अयोटा। अब अगले नंबर की बारी। तो अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अयोटा इंटू 1 दरमियान में प्लस, फिर 2 अयोटा को करेंगे 1 के साथ, तो ये आ गया। अब तीसरे नंबर की बारी। तो अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को माइनस अयोटा के साथ प्लस माइनस अयोटा को 2 अयोटा के साथ। इसको रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 के साथ प्लस माइनस अयोटा को 1 के साथ। ठीक है, अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो a मल्टीप्लाई बाई बी बराबर किसके आएगा, अयोटा इंटू माइनस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब अयोटा इंटू 1 अयोटा प्लस 2 अयोटा इंटू 1 प्लस 2 अयोटा। अब 1 इंटू माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर और 2 साथ वैसे ही। अब 1 इंटू 1 1 और माइनस और अयोटा इंटू 1 अयोटा। तो ये आ गया एक मैट्रिक्स। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई होता है, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो आप जानते ही होंगे किसके बराबर है। तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के। तो हम यहाँ जहाँ पे अयोटा स्क्वायर हम वहाँ पे -1 पुट कर देते हैं। तो मैट ए बी इज इक्वल टू है माइनस इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 अयोटा और 2 अयोटा मल्टीप्लाई होके 3 अयोटा बन जाएंगे। उसके बाद माइनस अयोटा -2 -1 अयोटा स्क्वायर की जहाँ पे -1 आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस अयोटा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ए बी इज इक्वल टू होगा 1 -4 3 अयोटा माइनस अयोटा प्लस 2 और 1 माइनस अयोटा, वैसे का वैसे ही। अब आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो
ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा -3 अयोटा 2 माइनस अयोटा, मैंने इनको रिप्लेस कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये 1 माइनस अयोटा हो जाएगा। तो ये हमारा a मल्टीप्लाई b का जवाब आ चुका है। अब हम इस मैट्रिक्स को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी इंटू सी इज इक्वल टू होगा -3 अयोटा 2 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। तो c की वैल्यू क्या थी? 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा और अयोटा। ठीक है, अब इसको भी उसी मेथड के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इंटू सी, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा के साथ, दरमियान में प्लस, और 3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा के साथ। ठीक है, उसके बाद -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ प्लस, और 3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ। ठीक है, अब नीचे वाले करते हैं। 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा के साथ, और प्लस 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा के साथ। इस तरफ 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए बी इंटू सी बराबर होगा -6 अयोटा -3 अयोटा स्क्वेयर, -3 प्लस 3 अयोटा स्क्वेयर। इसके बाद 2 इंटू 2 4 अयोटा -2 अयोटा स्क्वेयर, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा, और माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वेयर। अब अगली में 2 इंटू 1 2 माइनस अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा स्क्वेयर, ये हो गया। अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। -6 अयोटा प्लस 3, क्योंकि अयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल है। जब -1 3 से साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो +3 आ जाएगा। उसके बाद -3, ये -3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो -3 हो जाएगा। इसमें 4 अयोटा माइनस अयोटा, तो ये 3 अयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस अयोटा स्क्वेयर। ठीक है, 2 अयोटा -2 अयोटा स्क्वेयर प्लस अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस अयोटा स्क्वेयर, और इसमें ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद करते हैं। ए बी इंटू सी इज इक्वल टू होगा ये तो आ गया 3 - 6 अयोटा, ये -6 आ गया। उसके बाद ये जब स्क्वेयर होगा, ये -1 होगा, तो इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 3 अयोटा, और ये स्क्वेयर होके आज 1 बन जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 3, क्योंकि ये देखें जब 2 - -1
और ये 2 + 1 ये 3 ही होगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आ गया है जवाब। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी है सेम मेथड से, और लेकिन उसमें आपने पहले BC को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने उसको A के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जवाब सेम आएगा। आपने एंड पे लिख देना है प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो ये था मल्टीप्लिकेशन करने का मेथड मैट्रिसेस को। तो ध्यान से इनको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करने से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी।